viewers, welcome back to my channel and today's topic about cholesterol. Cholesterol is a very important biochemistry test as well as it is very important for lipid profile test. So आज हम स्टडी करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में. कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्सटेंस है हमारी बॉडी का. फर्स्ट, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारी सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है. जितने भी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है हार्मोन्स बनाने के लिए, विटामिन डी या फिर अदर सब्सटेंस बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल बाइल जूस बनाने के लिए, वो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करता है. हमारा जो लीवर होता है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है. लेकिन कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जैसे कि एग यॉक हुआ, मीट हुआ, चीज़ हुआ, इनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है. हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल होता है. एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल. जो एचडीएल होता है उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और जो एलडीएल होता है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. सेम मैंने अभी पढ़ाया कि एचडीएल जो होता है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल. और ट्राइग्लिसराइड जो होता है, जो भी हम फैट लेते हैं उसको बॉडी में जो स्टोर होता है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ही होता है. अब एचडीएल का काम क्या होता है? जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी आर्टरीज में, जहाँ से हमारा ब्लड जाता है पूरा बॉडी के अंदर, उस आर्टरीज में जितना भी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है वो सब ले जाके लीवर को देता है और लीवर एलिमिनेट कर देता है. तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि ये हमारे जो आर्टरीज है उनको साफ करता है. लेकिन जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है? वो हमारे लीवर से जितना भी कोलेस्ट्रॉल लेता है और हमारी जो आर्टरीज है वहाँ जाके डिपॉजिट कर देता है. तो इसका जो काम होता है वो हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है और हमारी जो आर्टरीज है वहाँ पे जाके स्टिक कर देता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे हार्ट के अंदर अगर हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा और हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो एक टाइम पे हमारी जो हमको हार्ट अटैक या कार्डियक डिजीज जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं. क्योंकि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारी जो नसें होती हैं जहाँ से हमारा ब्लड जाता है, फ्लो होता है और हमारे हार्ट को ऑक्सीजन देता है, वहाँ पे प्लैक का फॉर्मेशन, ये जो आप येलो देख सकते हैं, तो ये प्लैक का फॉर्मेशन वहाँ पे कर देता है और कुछ टाइम के बाद हमको हार्ट अटैक जैसा प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं. तो एलडीएल हमारे जो आर्टरीज है उनको छोटा कर देता है, नैरो कर देता है. और कुछ अदर कॉजेज भी होते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, जैसे अनहेल्दी डाइट, अल्कोहल, ओबेसिटी, स्मोकिंग या फैमिली हिस्ट्री या लेक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है. हाई बीपी की वजह से, डायबिटीज़, किडनी और लिवर डिजीज़ की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बढ़ जाती है. कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन एक लिमिट तक ही इम्पॉर्टेंट है. अगर एक्सेसिव होगा और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो कार्डियक डिजीजेज होने के चांसेस होते हैं. अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो कोलेस्ट्रॉल 200 के अंडर होता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से कम होना चाहिए और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 60 या उससे ज़्यादा होना चाहिए. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से 240 के बीच में है तो आप रिस्क पे हैं और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 240 से ज़्यादा आता है तो आप डेंजरस कंडीशंस में हैं. सेम अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से 159 है तो आप रिस्क में हैं और अगर 160 से ज़्यादा है तो आपको चांसेस हैं कि आपको कार्डियक डिजीज़ हो सकते हैं. जब भी हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल और एचडीएल ये 4 टेस्ट होते हैं जो कि लिपिड प्रोफाइल के अंदर आते हैं और इसको डॉक्टर कराते हैं. ओके, तो कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड का वैल्यू 150 से कम होना चाहिए और एलडीएल भी 100 से तो कम होना ही चाहिए और एचडीएल की वैल्यू 40 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए. अगर आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल अच्छा है तो आपकी आर्टरीज पे कोलेस्ट्रॉल का जमा नहीं होगा. अभी हमने स्टडी किया ट्राइग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड क्या
क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा फैट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू में ही, हमारे ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ही स्टोर होता है। ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू भी हमारे नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा फैट कंजप्ट करते हैं, अगर हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं या फिर हम ट्रांस फैट खाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू बढ़ जाती चाहिए। हमें हमेशा अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, विटामिन डी का प्रिकर्सर है। कुछ ऐसे एसेंशियल स्टेप जो हमको कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। हमको अच्छी डाइट रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, स्ट्रेस को कम लेना चाहिए, लीफी ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए और स्मोकिंग या तंबाकू नहीं कंजप्शन करना चाहिए। शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए और मिनिमाइज कंजप्शन करना चाहिए। हमको सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट, कोई भी हम प्रोसेस फूड खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं तो उसके पीछे हमको इंग्रेडिएंट चेक करना चाहिए कि इसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट कितना वैल्यू में होता है। कुछ ऐसे फूड जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल, नट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, डार्क चॉकलेट, होल ग्रेन, एवोकाडो, ओटमील्स। तो इसमें से हमें ये चीज़ें लेके हमारी बॉडी के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल का काम, एचडीएल का काम ये होता है कि वो हमारे आर्टरीज में जो भी कचरा जमा होता है वो वहाँ से लेके लीवर को देता है और लीवर एलिमिनेट करता है हमारे एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को। ओके, थैंक यू।